नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने समाकलन के बहुत सारे प्रश्नों को हल किया और उसके एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझने का प्रयास भी किया था। और अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने समाकलन की वह विधि सीखी थी जिसमें कि अगर कोई फलन है और त्रिकोणमितीय फलन इस रूप में है कि जैसे 1/a+b sin x या फिर a+b cos x या फिर 1/a sin² x प्लस b cos² x या फिर 1/a² a sin² x प्लस b cos² x प्लस ab साइन एक्स कॉस एक्स या फिर सी साइन एक्स कॉस एक्स, इस प्रकार के जो फलन थे इनका समाकलन हम लोग पिछले लेक्चर में किए हैं। और समाकलन के हल करने की विधि वही थी कि हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का या सेक स्क्वायर एक्स बाई टू जैसी कंडीशन बन रही थी उसका ऊपर और नीचे गुणा कर रहे थे और फिर नीचे वाले पूरे पद को tan एक्स या फिर tan एक्स बाई टू के रूप में बदल रहे थे और अंततः इसके बदलने के पश्चात tan एक्स बाई टू को हम t मान रहे थे और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमें फलन में मिल रहा था, जिसका कि समाकलन आप जान रहे हैं कि tan एक्स बाई टू का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो वहां से आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल रहा था। तो उम्मीद है यहाँ तक तो कोई पिछले लेक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि अगर जो परिमेय जो आपका फलन है वो भिन्न के रूप में है तब उसे हम कैसे हल करेंगे, उसके हल करने की विधि क्या होगी और कौन से प्रोसेस से उसको हल किया जाएगा। तो अब हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन जो था वो छूटा हुआ था, जिसे मैंने कहा था इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कराऊंगा। तो पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर बाकी जो आज के लिए प्रश्न है जो अगली प्रश्नावली का उसको एक एक करके हल करेंगे। तो आइए, पिछले लेक्चर का अगर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद हो तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें तो पिछले लेक्चर में मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को। पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस सेक एक्स था। तो इसके लिए हमने कहा था कि आप इसको ऐसा करिए, इसको लिख लीजिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपान, यहाँ पर लिखिएगा साइन एक्स प्लस 1/cos x, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन, ऊपर जाएगा तो ये होगा cos x dx और होल अपान 1 प्लस साइन एक्स या साइन एक्स और फिर cos x। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन का मतलब थोड़ा सा इस चीज़ को सेट करना है कि ऐसा सेट करें ताकि हमारा फलन इंटीग्रेबल फॉर्म में हो जाए। तो देखिए, अब इसको सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो का ऊपर और दो का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा 2 cos x और फिर dx होल अपान 2 + 2 sin x cos x, इस तरीके का फलन आपका बन जाएगा। अब इसी नीचे वाले फलन को अब देखिए, ये जो 2 cos x है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन एक्स और फिर प्लस cos x और माइनस साइन एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बचेगा 2 cos x और होल अपान में। अब देखिए, मैं इसको दो तरीके से लिखूंगा। कैसे? पहले तो ऐसे लिख लेता हूँ 2 + 2 cos x और फिर साइन एक्स और ये टोटल का dx है। अब इसको मैं दो पार्ट में अलग अलग तोड़ लेता हूँ या ब्रेक कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिखिएगा पहला इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स, ठीक, और ये टोटल का dx होगा और होल अपान, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 3 माइनस, अब यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन एक्स माइनस
cos x का होल स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए, इसको मैं हल करके लिख दे रहा हूँ, तो माइनस होगा और यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू तो आपका 1 है, ये जो मान है ये तो 1 हो गया, और माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स, 2 साइन एक्स और कास एक्स। अब माइनस का गुणा होगा तो ये -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 मिल करके 2 होगा, और माइनस मिल करके +2 साइन एक्स कास एक्स, यानी ये हमारा बिल्कुल सही लिखा है। अब दूसरे वाले पद में क्या करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन कास एक्स माइनस साइन एक्स है, कास एक्स माइनस साइन एक्स, और पूरे के बटे में देखिए अब क्या करना है, पूरे के बटे में इस 2 प्लस कास एक्स साइन एक्स को हम फिर साइन एक्स प्लस कास एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 तो अपनी जगह पर है, इसको मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ, ये रहा। अब ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 साइन एक्स कास एक्स इस तरीके से मिलेगा, और होल का dx। ठीक, अब तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि अब यहाँ पर आपको देखिए, नीचे जो पद लिखा है इस फलन के लिए आप मान लीजिए साइन एक्स माइनस कास एक्स बराबर टी। तो साइन एक्स का क्या होगा, कास एक्स, और कास का माइनस साइन होगा तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और टोटल का dx जो होगा ये dt के बराबर होगा। ठीक, अब तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब ये फलन देखिए आपका बदल गया। अब इसी तरीके से इस जो बचा हुआ फलन है, इस फलन के लिए आप मानेंगे साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का कास एक्स और फिर माइनस साइन एक्स और होल dx बराबर dt। ठीक, अब आप यहाँ पर रख लीजिए, तो जैसे ही आप रखेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर कास एक्स माइनस साइन एक्स dx, ये टोटल आपका हो गया dt, और होल अपान 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद है प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ ऊपर वाला पद आपका dt बनेगा, और होल अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक, अब तो आपको दिख रहा है कि फलन का समाकलन कैसे हो जाएगा, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उधर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x का फॉर्म आपको साफ साफ दिख रहा है। तो उम्मीद है ये आप आसानी से कर लेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट करिए, फिर आज के प्रश्नावली की हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि जो भी प्रश्न हैं उसे कैसे और किस विधि से हल करना है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत सारे आपके समाकलन में ऐसे आएंगे फलन जिनमें आपको इसी तरीके से पहले सेटअप करना होगा, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदलना होगा, और तब जाकर के किसी फलन को आप मानेंगे और ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आप ऐसा चीज़ों करने में सफल भी होंगे। अब देखिए आपका जो आज का है, पहला लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन द्वारा आंशिक भिन्नों का समाकलन, यानी पहले आप प्रतिस्थापन करेंगे, उसके बाद उसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप समाकलन करेंगे। तो इस तरह के जो फलन है उसका समाकलन करना आज हम सीखेंगे। और इसमें आपको 2 तरह के फलन दिख रहे हैं, x² +1 और x² -1, और अपान में आपका x⁴ प्लस kx² +1 है, और x⁴ प्लस kx² +1। इस तरीके के फलन जो है इसका समाकलन कैसे करेंगे, एक आएगा सवाल, उसको भी आपको देखना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अगर ऊपर ऊपर आपका प्लस है तो नीचे वाले फलन को माइनस वाला बनाना होगा, यानी कि आप ऊपर और नीचे x² कॉमन ले लीजिए, तो वहां से होगा 1 + 1/x², और होल अपान x² अगर कॉमन लेंगे तो x² प्लस k प्लस 1/x²।
ये पद बनेगा और यहाँ से ये dx होगा। इसी तरह से दूसरा अगर ध्यान से देखें तो इस फलन को जब बदलेंगे तो 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1/k एक्स स्क्वायर। इस तरीके के दोनों फलन आपस में बदल जाएंगे। ये जो फलन है इसका रूप है और इसी तरीके से यह जो फलन है इसका रूप है। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ ऊपर अगर प्लस लाना है तो आप यक्स माइनस 1/x इसको मानेंगे t, और आपको यहाँ माइनस लाना है तो यक्स माइनस 1/x को मानेंगे t। अब जैसे ही आप t मानेंगे इसका अगर अवकलन करेंगे तो ये बनेगा क्या 1 प्लस 1/x स्क्वायर, इतना होगा dx, ये बन जाएगा dt। और यहाँ देखिए यहाँ पर 1 प्लस ये प्लस वाला आप मानेंगे t, तो 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर और फिर ये dx बराबर बनेगा dt। ठीक, और नीचे वाला जो फलन है इसे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप उसे प्लस 2ab या माइनस 2ab दोनों तरीके में चेंज कर सकते हैं और आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके पर आपके बुक में एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी 1-2 हैं, आप उसे भी देख लीजिएगा और इस पर आधारित प्रश्न इस प्रश्नावली में आगे भी आएंगे और हम उसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कंसेप्ट बस यही आपको याद रखना है कि अगर ऊपर प्लस रहेगा तो आपको जो मानने वाला टर्म है, मानने वाला आपको जो दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पर अगर आपका ऊपर प्लस है तो नीचे वाले जो मानने वाला है उसमें माइनस रहेगा, और फिर अगर ऊपर वाले में माइनस है तो नीचे वाले में आपका प्लस रहेगा। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, इससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन रहा। अब इसे कैसे हल करना है हम समझते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, अगर इसे लिखा जाए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dx और होल अपान ये तो यक्स है, इसे हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर का स्क्वायर यक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब जो होगा इंटीग्रेशन dx होल अपान यक्स और यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर यक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तक हुआ। अब क्या करना है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे dx, अब इसे फिर से ब्रेक करेंगे तो यक्स होगा, यक्स माइनस 1 होगा, यक्स प्लस 1 होगा और फिर यक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। यहाँ तक की चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। अब क्या करना है, इसी को आपको आंशिक भिन्न में तोड़ लेना है। तो आंशिक भिन्न में हल करने का नियम मैंने बताया था कि आप यहाँ से क्या करेंगे, मैं बस तरीका आपको बता दे रहा हूँ। 1 अपान यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स माइनस 1 और फिर यक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बराबर में आपको मानना है a अपान यक्स प्लस b अपान यक्स प्लस 1 प्लस c अपान यक्स माइनस 1। क्योंकि नीचे के जो पद हैं वो लिनियर फॉर्म में है इसलिए आप ऐसी तरह से मानेंगे। और देखिए जब द्विघात होगा तो यहाँ लिखेंगे dx प्लस ई और होल अपान यक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब आप a b c d और e का मान आपको जैसे मैंने बताया है उस विधि से हल करके आप ज्ञात कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है जिससे आपको समस्या बिल्कुल नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये एक पहली विधि है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरी विधि अगर ध्यान दिया जाए तो अगर यहाँ हम यक्स के पावर 4 और माइनस 1 को अगर हम t माने तो देखिए 4x क्यूब dx बराबर dt होगा। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि
4 तो अपनी जगह पर है 4, या फिर यहाँ से dx बराबर आपको मिलेगा dx बराबर dt अपान 4x³ और ये मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये फलन जो बनेगा dx की जगह 1/4 और dt और होल अपान x³ है तो यहाँ मैंने x³ लिख दिया और एक x पहले से है तो x भी लिख दिया और x के पावर 4 - 1 को हमने माना क्या है t माना है तो यहाँ मैंने t लिख दिया। अब इसके बाद देखिए x के पावर 4 बराबर क्या होगा यहाँ से आप खुद देख करके बताइए। तो ये 1 को उधर ले जाएंगे तो x के पावर 4 बराबर t+1 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये क्या बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन dt होल अपान x के पावर 4 की जगह एक t होगा और फिर एक t+1 होगा। अब देखिए ये आपका फलन कितना सिंप्लीफाई हो गया, कितने आसान भाग में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो दूसरा जो है 1/t और फिर t+1, इसको दो पार्ट में लिखेंगे आप a/t प्लस b/t+1। अब यहाँ से a और b का मान निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1 बराबर a टाइम्स ये होगा t+1 और प्लस b टाइम्स t। t की जगह 0 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, t की जगह 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगा और फिर अगर t की जगह -1 रखेंगे तो 1 बराबर -bt माइनस b होगा यानी b की वैल्यू जो आएगी -1। तो a और b की वैल्यू आपको पता हो गया। अब क्या करना है, इसे हटा करके अब आप सीधे इंटीग्रेशन ये वाला जो पार्ट है अब इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/4 a/t, तो a की जगह 1 है 1/t dt और फिर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन b की जगह -1 है तो माइनस dt और अपान में t+1। अब यहाँ पर t आपने किसको माना है, t बराबर है x के पावर 4 + 1। तो अब यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन dt अपान पहले इसका समाकलन कर लीजिए, उसके बाद t का मान हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ देखिए समाकलन अगर करेंगे आप, यहाँ पर 1/t dt है तो ये होगा 1/4 log t और फिर -1/4 और log t+1 होगा t+1। ठीक, तो ये आपका पूरा फलन हुआ और ये आपका समाकलन हुआ। इसे आप फिर से थोड़ा और छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं log m - log n वाला फार्मूला लगा करके। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये आज का पहला क्वेश्चन था जिसमें देखिए आप पहले चीज़ों को कन्वर्ट किए हैं उसके बाद आंशिक भिन्न में बदले हैं। तो इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न को हल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है अगर आपको याद हो, तो इसमें आपको करना क्या है, x की पावर 3 है /2 है और +1 है। अब यहाँ पर आपको जो है x के पावर 1/2 आएगा, x³ आएगा। तो अगर x³ कॉमन ले लेते हैं, x³ अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए मिलेगा क्या। अगर यहाँ से x³ कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ तो हो गया dx अपान ये है x और यहाँ पर x के पावर 3 है और इसके पावर 1/2 है और फिर +1 है। ठीक, और अगर हम यहाँ से x³ कॉमन लेंगे तो यहाँ बटे में x³ होगा और यहाँ भी बटे में x³ होगा और x³ का फैक्टर यहाँ पर आएगा। एक बार इसी को आप t मान करके देख लीजिए, x के पावर 3/2 + 1 को अगर t मानेंगे, गुणा अवकलन करेंगे तो 3/2 और x के पावर 3/2 - 1 dx बराबर dt होगा, यानी 3/2 और x के पावर 1/2 dx बराबर क्या हुआ dt हुआ। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसको हटा लेते हैं। अब यही फैक्टर कैसे बदल रहा है,
तो डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, 2/3 हो जाएगा, 2/3, 2/3, और यहाँ पर x के पावर 1/2 है, और पहले से एक x है, और पूरे पद को हमने मान लिया है t, और ये हुआ dt। अब ये हुआ 2/3, और ये जो बनेगा dt अपान t तो पहले से है, और x के पावर 3/2 बनेगा। और x के पावर 3/2 बराबर है कितना, x के पावर 3/2 बराबर, x के पावर 3/2 बराबर t-1 है। तो अब क्या करना है कि 2/3 इंटीग्रेशन dt और होल अपान t, और ये वैल्यू जो है ये होगी t प्लस यहाँ से t-1, t-1। अब आपके पास पुराना तरीका पता है, अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लेंगे। यानी अब जो आपको करना है, a 1/t और t-1 बराबर a/t, और फिर प्लस b होल अपान t-1। ठीक, अब यहाँ से चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, और फिर आप उसका समाकलन भी कर लेंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपके इस प्रश्नावली में है कि आपको पहले कुछ मानना है, और उसके बाद फलन जो है रिड्यूस हो जाएगा, जिस तरीके से आपको समाकलन करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये जो अभी आप लोग कर रहे हैं, ये आपके समाकलन का बिल्कुल लगभग अंतिम पड़ाव है। इसके बाद जो समाकलन आएगा वो हम लोग निश्चित समाकलन करेंगे। अभी जितने भी समाकलन आप कर रहे हैं वो अनिश्चित समाकलन है। इसके बाद जो समाकलन होगा वो निश्चित समाकलन होगा, और फिर उसके बाद हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे और देखेंगे कि समाकलन का अनुप्रयोग किस प्रकार से होता है। आइए अब हम इसको देखें। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये होगा, अगर x² + 1 को ही हम मान लेते हैं t, तो 2x dx बराबर होगा आपका dt, यानी कि dx बराबर dt होल अपान 2x। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन dx की जगह 1/2 dt और होल अपान 2, ये हो गया। और x एक पहले से है, यहाँ पर 2x है, पहले इसको लिख लीजिए dt अपान 2x। इसके बाद एक x पहले से है, और x² + 1 को आपने t माना तो ये t का क्यूब होगा। और x² बराबर क्या होगा, यहाँ से x² बराबर t-1। तो अब जो फलन बना 1/2 इंटीग्रेशन dt, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ 4 हो जाएगा, 1/4 dt, और x² की जगह t-1 और यहाँ पर t का क्यूब। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं हुई। अब देखिए, अब क्या करना है, 1/4 हो गया, 1/t-1 हो गया, और t क्यूब। अब आपको पता है यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस पार्शियल फ्रैक्शन करके यहाँ पर आपको 1/t-1, और फिर इसी में आपका यहाँ t क्यूब है, इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ करके खुद से भी हल कर सकते हैं। यहाँ तक आपको इसके बाद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को आप खुद से भी हल किए हुए हैं। तो अब आगे आइए देखते हैं। अब अगर हम अगले प्रश्न की ओर चलें, अब देखिए ये भी उसी तरह का प्रश्न है, इसमें भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस टाइप का ये जनरल फार्मूला है कि अगर इस टाइप का बनता है तो आप सीधे सीधे a + b x के पावर n को मानेंगे t, अवकलन करेंगे तो a का अवकलन 0 और b हुआ, और यहाँ n x के पावर n-1 dx बराबर होगा dt। अब फिर यहाँ से dx का मान यहाँ रखते हैं, तो इंटीग्रेशन है। अब x यहाँ बटा में लिख देता हूँ, x है पहले से है, और ये पूरी वैल्यू आपकी t है, इतना हो गया। अब बचा dx, तो dx की जगह dt और अपान में b होगा, n होगा, x के पावर n-1 होगा। ठीक, यहाँ तक की चीज़ समझ में आई। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसे मैं बाहर लिखता हूँ, तो इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन हो गया dt। अब कांस्टेंट क्या क्या है, b है और n है, तो 1/bn लिख देता हूं मैं। अब फिर x बचा, t बचा, तो t तो अपनी जगह रहेगा, t अपनी जगह रहेगा। अब यहाँ पर बचा x और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा, तो x के पावर n, x के पावर n। अब x के पावर n का मान यहाँ से निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ से b x के पावर n बराबर t-1, ठीक। अब x के पावर n बराबर क्या होगा, t-1/b होगा, ठीक। तो अब क्या होगा, 1/bn इंटीग्रेशन dt और होल अपान t, t की जगह t रख दिया हमने, और x के पावर n की जगह t-1 अपान b है, और ये b आपस में कैंसिल होगा। तो अब जो आपका फलन बना उसमें केवल और केवल इंटीग्रेशन 1/n है और फिर dt है अपान t है और t-1। अब बताइए, इस क्वेश्चन को तो आप खुद देख करके ही कर सकते हैं कि यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, बस हमें पार्शियल फ्रैक्शन या फिर आंशिक भिन्न में बदल लेना है। 1/t और फिर t-1 बराबर a/t प्लस b/t-1, ठीक। यहाँ तक की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आपको हल करना है। उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरह के प्रश्न अब आप खुद से भी करिएगा। अब देखिए यहाँ पर x² प्लस a² है और फिर x² प्लस b² है। इसे अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन में करना होगा और x² को मैं मान लेता हूँ t। तो जैसे ही आप t मानेंगे, इसे हल करने का एक ही तरीका है कि इसे आप मानेंगे 1/x² प्लस a² और फिर x² प्लस b² बराबर a/x² प्लस b² और फिर प्लस b/x² प्लस यहाँ पर a² है, a² और x² प्लस b², ठीक। अब यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए तो ये 1 होगा बराबर, यहाँ से आपको मिलेगा a/x² प्लस b² और फिर प्लस b/x² और फिर प्लस a², ठीक। अब यहाँ से अगर x की जगह 0 रख दिया जाए तो आपको मिलेगा a/b² और प्लस b/a², इस तरीके से। और फिर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस b² और यहाँ से आप a और b का मान निकालेंगे। मान लेते हैं a और b का कुछ मान आया तो a और b का मान लेते हैं, यहाँ से आप हल करेंगे तो a बराबर मान लिया अल्फा आया और b बराबर वैल्यू आई बीटा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन dx की जगह यहाँ dx होगा और a की जगह अल्फा है तो अल्फा dx अपान x² प्लस a² होगा प्लस इंटीग्रेशन बीटा dx और होल अपान x² प्लस b² होगा। अब यहाँ से ये पूरी वैल्यू जो है आपका tan इनवर्स x/a बनेगा, tan इनवर्स x/a, और ये पूरा मान tan इनवर्स x/b के फॉर्म का बनेगा, जैसा कि आप फार्मूले से भी जानते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका इसमें यह है कि x² को आप पहले t मानिए और फिर तब आपके लिए और सहूलियत होगा t की वैल्यू रखने में। t की वैल्यू को आप 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, -1 भी रखेंगे, तब आपके लिए आसानी होगा। इसमें थोड़ी सी समस्या ये होगा कि अगर t की जगह आप मान लीजिए x² ही रहता है तो x की जगह या तो +1 रखेंगे या फिर -1 रखेंगे तो आपको सेम चीज मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ x का वर्ग है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप t की जगह x² की जगह t रखते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऐसा आप अपने से खुद से भी कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी आपको वही काम करना है, ठीक। क्या करना है, x² को एक बार के लिए t मान लीजिए, माना x² बराबर t। तो जैसे ही t मानेंगे ये बनेगा क्या,
टी अपान टी प्लस 1, टी प्लस 4 और टी प्लस 9, ये हो गया। इसके बराबर अब यहाँ पर आप मानेंगे ए अपान टी प्लस 1 प्लस बी अपान टी प्लस 4 प्लस सी अपान टी प्लस 9। ठीक, ये आपका पूरा पद हुआ। अब जो है यहाँ पर इसके बाद तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप खुद से हल करिएगा। अब ए की वैल्यू आएगी, फिर टी के पद में अगर देखा जाए तो यहाँ ए होगा, डी टी होगा, या फिर डी टी की जगह डी एक्स भी आप कर सकते हैं। ए है डी एक्स अपान टी की जगह रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन बी डी एक्स होगा और होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा, प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स और होल अपान टी की जगह अगर एक्स स्क्वायर रखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें ऐसे मिलेंगी। अब आप tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा करके आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये वही वाला प्रश्न है जो मैंने शुरू में ही आपको कंसेप्ट बताया था, तो इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखिए और आइए एक क्वेश्चन इस पर करते हैं। मैंने बताया था आपको कि ऊपर और नीचे से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा। तो देखिए जैसे ही एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स हुआ। कुल के बटे में यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर प्लस है तो मैंने बताया था उसका जस्ट अपोजिट यानी x माइनस 1/x को क्या मानिए t। तो यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और ये dx बराबर क्या होगा, dt होगा। तो इंटीग्रेशन ये ऊपर की पूरी वैल्यू आपकी dt हो गई और होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यहाँ से चाहिए। तो अब इसमें दोनों का वर्ग कर दीजिए तो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर टी का स्क्वायर। अब इस 2 को उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर बन गया टी स्क्वायर प्लस 2 और इसके बाद प्लस 1 पहले से है, यानी फाइनल आपका बना डी टी और होल अपान टी स्क्वायर प्लस 3 है तो इसको √3 का स्क्वायर कर। अब आप समाकलन करेंगे तो 1/a tan इनवर्स x अपान ए तो t अपान √3 ये बनेगा। ठीक, अब t की जगह आप मान लीजिए जो रखे हैं वैल्यू वो रख लीजिए, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा उसे मैं इधर अगर लिख दूँ तो फाइनल रिजल्ट होगा 1 अपान √3 tan इनवर्स t की जगह x माइनस 1/x और होल अपान √3, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपको इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको ऐसे ही हल करने हैं। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये अगला प्रश्न है, इसमें भी वही चीज़ है। आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अपान एक्स के पावर 4 प्लस 1 है, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए और नीचे भी एक पद आपका बनेगा। देखिए जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा और होल डी एक्स है ऊपर और अपान में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर। ठीक, और ऊपर अगर प्लस है इसका मतलब x माइनस 1/x को आपको t मानना है। तो यहाँ से 1 अवकलन करेंगे, लिख लीजिए अगर लिखना है तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और टोटल dx बराबर क्या होगा, dt। तो यानी इंटीग्रेशन dt और होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर टी स्क्वायर
तो यहाँ से उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर टी स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 2। अब इसे आप खुद से समाकलन कर लेंगे, इसे √2 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो 1/a tan इनवर्स है x अपान ए, तो टी की जगह आपने माना है x माइनस 1/x और होल अपान √2। तो ये इस तरीके से आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो देखिए ये दोनों एक ही कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न था, जिसमें आपको x² कॉमन लेना है और ऊपर ध्यान से देखना है कि x प्लस 1/x वाला फॉर्म बन रहा है या फिर x माइनस 1/x वाला। तो अगर प्लस वाला बनता है तो आप माइनस कॉमन वाले को मान लीजिए, और अगर माइनस ऊपर आता है तो आप प्लस वाले को ऊपर मानिए, जिससे आपका समाकलन आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए। अब हम देखते हैं आज के लेक्चर में अभी कितना और टॉपिक बाकी है, फिर आगे देखते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन और हैं। आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए अब ये प्रश्न है, इसमें तो आपको खुद से देख करके ही समझ जाएंगे कि अगर ऊपर x² dx है और x के पावर 4 है तो इसे भी कैसे हम सेट करेंगे पहले। तो देखिए इंटीग्रेशन है, x² तो है ही, x² मान लीजिए ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से अगर x² कॉमन लेंगे तो बनेगा x² प्लस 1/x², और फिर यहाँ से ये तो कैंसिल होकर के खत्म हो जाएगा। अब ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर आप +1 और -1, x² तो था ही तो 1 बचेगा, यानी इंटीग्रेशन हुआ 1 और dx और होल अपान x² प्लस 1/x²। अब क्या करिए, यहाँ 1 तो है ही, 1 है, अब क्या करिए प्लस 1/x² और माइनस 1/x² यहाँ पर खुद से कर लीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x² और फिर माइनस 1/x² और होल अपान x² प्लस 1/x² का dx। अब यहाँ से दो पद को हम अलग करते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x² dx और होल अपान x² प्लस 1/x², ये पहला होगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/x² है, और यहाँ से जब देखेंगे x² प्लस 1/x² को, ठीक, तब आपको यहाँ से देखेगा dx। अब ये फलन तो आपका आसानी से हो जाएगा, और यहाँ 1/x को जब t मानेंगे तो -1/x² dx जो है dt बन जाएगा। यानी अगर आप 1/x को मानते हैं t तो -1/x² dx ये बन जाएगा dt में। तो अब इसी फलन को अगर देखा जाए तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ये पूरा हो गया dt और अपान में x² और 1/x² की जगह t² होगा, तो t² ये हुआ, और फिर प्लस 1/x² जब करेंगे तो 1/t²। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के फलन को आपको ऐसे ही सेट करके अरेंजमेंट करके तब आपको समाकलन करना है, ताकि समाकलन में कहीं पर भी कोई समस्या ना हो। इसकी एक और विधि है, उस विधि से भी अगर आइए देखिए, ये तो पहली विधि थी जिस विधि से आप हल कर लीजिएगा। दूसरा मेथड ये है कि इसमें ऊपर तो x² है और नीचे x के पावर 4 है। अब हम करेंगे ये कि इसको आप x क्यूब को कॉमन ले लीजिए, x क्यूब कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x का होल क्यूब बनेगा, और फिर या फिर आपके पास यही जो तरीका हमने बताया इसी को आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसे दूसरी विधि जो है इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी कराने का प्रयास कर दूंगा, या फिर दूसरी विधि कोई अन्य विधि जो होगी उसे भी देख लेंगे। हालांकि आप इसमें जो पहला मेथड आपका है उस मेथड को भी अप्लाई करके खुद से कर सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। बस केवल दिक्कत यह है कि थोड़ा सा प्रोसेस जो होगा वो लेंदी होगा और लॉन्ग प्रोसेस होगा। आइए अगर अगले प्रश्न को ध्यान से देखा जाए, ये रहा। अब इसमें क्या करना है आपको, इस प्रकार के फलन के लिए कि sin x को आप t मान लीजिए,
साइन एक्स बराबर टी मानेंगे तो कास एक्स डी एक्स बराबर होगा डी टी। अब जो पूरा का पूरा फलन है कास एक्स डी एक्स, ये बन गया आपका डी टी और होल अपान 2 प्लस साइन एक्स की जगह टी होगा। और फिर यहाँ पर 1 प्लस ये साइन एक्स है तो साइन एक्स है तो यहाँ पर टी का होल स्क्वायर होगा। अब तो इसे आप खुद जानते हैं, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कर लेंगे, यानी 1 अपान 2 प्लस टी और फिर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और इसके इक्वल में होगा ए अपान 2 प्लस टी और फिर प्लस बी अपान 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन में करके अब खुद से समाकलन कर लेंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न उसी तरीके का है, बस केवल वहाँ पर स्क्वायर नहीं था, हमें लगता है वो टाइपिंग एरर था या जो भी था, तो इसे भी आप उसी तरीके से करेंगे हल। केवल यहाँ पर स्क्वायर पद नहीं है तो आप साइन एक्स को टी मानेंगे तो कास एक्स डी एक्स जो है डी टी में बन जाएगा, और इंटीग्रेशन ये पूरा का पूरा पद जो है डी टी होगा, और होल अपान 1 प्लस साइन एक्स जो है 1 प्लस टी होगा, और 2 प्लस साइन एक्स है तो 2 प्लस टी, और इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन अगर करेंगे 1 प्लस टी और फिर 2 प्लस टी, तो इसकी विधि भी आप जानते हैं, ए अपान टी प्लस 1 कर लेंगे और फिर प्लस बी अपान टी प्लस 2 करेंगे, और फिर यहाँ से अगर आप देखें तो 1 इक्वल ए में मल्टीप्लाई किसका होगा टी प्लस 2 का, और फिर बी में जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा टी प्लस 1 का। ठीक, अब यहाँ टी की जगह -1 रखेंगे तो ये 1 हुआ, -1 से ये 0 हुआ, और -1 से केवल ये ए होगा, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। टी की जगह अगर 0 रख दें, टी की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल 1 बराबर 2a प्लस बी, और ए की जगह 1 है तो इधर लाएंगे तो बी की वैल्यू जो होगी -1। अब ए और बी का मान रख करके आप आसानी से समाकलन कर लेंगे, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जैसे आप पहले करते आए हैं उसी विधि से आपको यहाँ पर भी करना है। अब आइए आगे हम देखते हैं। ये रहा आपका आज का, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो जी, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है, तो अब इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर भी आप करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है इंटीग्रेशन 1 है और ये dx है, और होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मानेंगे तो 2x dx बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t माना तो यहाँ से 2x dx बराबर dt बनेगा, और देखिए अगर कन्वर्ट करेंगे तो dx बराबर 1/2 होगा और 1/x होगा, और dx बराबर 1/2x और ये dt हुआ, और होल अपन t का तो क्यूब हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू के लिए अंडर रूट में फैक्टर नीचे आने लगेगा, अंडर रूट में फैक्टर नीचे आएगा, तो इस विधि को अभी अप्लाई मत करिए, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 है प्लस एक्स स्क्वायर हम करेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, और फिर दोनों को अलग करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। ठीक, फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बचा और अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब होगा। ठीक, इतना dx है। यहाँ तक चीज समझ में आई। अब यहाँ से जब ये कैंसिल होगा तो इंटीग्रेशन है dx है अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आराम से समाकलन हो जाएगा। अब मामला आता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप यहाँ पर t मानते हैं
तो यहाँ से आपका 2x dx बनेगा जो कि dt के बराबर होगा। तो यहाँ x का फैक्टर आएगा जो आपको अंडर रूट में ले जाएगा, तो आपको वो नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर इसी के जस्ट बाद x को क्या मान लेना है, t मान लेना है। और फिर उसके बाद आपको देखिए, इसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना ही पड़ेगा। बिना उसके किए आप इस क्वेश्चन को भी हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तब आपको जाकर के चीज़ें उस फॉर्म में मिलेंगी जैसा आप चाहते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन करना, जैसे एक्स स्क्वायर को आप टी मान लीजिएगा, इसी पद के लिए मैं केवल बता रहा हूँ, बस केवल इसी के पद में एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो टी अपान टी प्लस वन का होल क्यूब है। और इसे आप क्या लिखेंगे, ए अपान टी प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी और होल अपान टी प्लस वन का स्क्वायर। और फिर इसके बाद आप सी एक्स प्लस डी लिख लीजिएगा और होल अपान टी प्लस वन का होल क्यूब। अब इसके बाद आप चीज़ों को अलग अलग करके खुद से इसका समाकलन कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें खुद समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगा। कहीं भी अगर आपको समस्या होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। ये क्वेश्चन जो आपको लास्ट में दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप खुद से हल करिएगा, और खुद से हल करके अगर कहीं समस्या आपको होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो परिमेय भिन्न बना करके और परिमेय भिन्न में प्रतिस्थापन करना था, वो जो चैप्टर था, उस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को मैंने बारीकी समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे और लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी, उसको भी हमने समझाया है। इसके बावजूद अगर आखिरी क्वेश्चन या इसके पहले जो क्वेश्चन है उसमें आपको कहीं समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, उससे मैं खुद आपको हल करके बता दूंगा इसके हल करने की क्या विधि है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी प्रश्नावली का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि इंस्टेंट यानी ऑन द स्पॉट आप जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाए, तो उससे मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के शुरुआत में ही पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से उसको हल करा दूँ, जिससे आपकी समस्या दूर हो जाए। क्योंकि आपकी एक एक समस्या को दूर करना ही इस फ्री ऑनलाइन क्लासेस का मेन पर्पज़ है, और उसमें कम से कम ये समस्याओं को दूर करना ये तो हो ही जाए, यही उद्देश्य लेकर के इस क्लास की शुरुआत भी की गई है। तो उम्मीद है आप उस समस्या के निवारण में आप सफल भी हो रहे होंगे। तो आज के लिए आप जो है इस पूरे क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, एक बार फिर से अगर रिवाइज करके देखना है देखिएगा, और बुक में जो आपके एग्जाम्पल हैं उससे भी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि अगर जब तक आप एग्जाम्पल नहीं हल करेंगे तब तक कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जहाँ पर उस एग्जाम्पल के प्रश्न भी एक आध नए कंसेप्ट छिपे हुए हैं। ठीक, तो उम्मीद है आप इतना तो खुद समझदार हैं और अपने आप से भी प्रयास करेंगे और बेहतर प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे, तो इसके बाद की प्रश्नावली आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को भी हल कराएंगे। और आप जितना अधिक से अधिक हो सके मैथमेटिक्स में खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो होगा, लेकिन वो कन्फ्यूजन सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा और आपके लिए एक नए कंसेप्ट के रूप में आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, जिसे आप जब एंट्रेंस एग्जाम में देंगे तो आपके अंदर एक पहले से ही कॉन्फिडेंस रहेगा जी कि कैसे क्वेश्चन को हल करना है और क्या चीज़ें करनी है। तो उम्मीद है आज का आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।